मगध के बलवान सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यही देखने आप हमें वैशाली से यहां लाए हैं। वैशाली से पराजय के पश्चात सेना का मनोबल गिर चुका था। मुझे लगा आपको देखकर विजय की पिपाशा इनके मन में पुनः जाग उठेगी, पर ये तो विपरीत हो गए। महाराज, इस आपातकाल में हमारे पराजित सैनिक बुद्ध और उनके भिक्षु से प्रभावित हो रहे हैं। अब वो शौर्य गाथा नहीं, अहिंसा के गीत गाने लगे। युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है, और यदि हमारे सैनिक अपने धर्म से विमुख हुए तो मगध कभी वैशाली पर अपना ध्वज नहीं फहरा पाएगा, और मेरा चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने अपने पिता महाराज बिंबिसार तक को नहीं छोड़ा। महाराज बिंबिसार को भी बुद्ध ने ही पथ भ्रष्ट किया था, तब भी मैंने आपको चिताया था। बुद्ध नाम की आंधी एक दिन समूचे मगध को तहस नहस कर देगी। मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। इस धरती पर आधिपत्य तो बनेगा, परंतु आपके मगध के हृदय में केवल राज करेगा बुद्ध। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। मगध के जन जन ने हमारे धर्म को छोड़कर बुद्ध के मुक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लिया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे कई ब्राह्मण भिक्षुक बन चुके हैं। हमारा धर्म संकट में है। समूचा मगध खंडित हो रहा है। वो बुद्ध जो शांति की मूर्ति बनकर बैठा है, इस विध्वंस का रचयिता है वो। मैं उस बुद्ध का शीश काट मगध की दीवार पे लटका दूंगा। यदि आपने बुद्ध को मारा तो समूचा मगध आपका शत्रु हो जाएगा। हर दिशा में आपके विरुद्ध आवाज उठने लगेगी। मगध के छोटे छोटे राज्य आपके विरुद्ध सर उठाने लगेंगे, और चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना आपका सदा सदा के लिए चूर हो जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, पर बुद्ध को मैं ही मारूंगा। नहीं महाराज, यदि आप ऐसा करेंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। वो बुद्ध लोगों की आंखों के सामने भगवान बन जाएगा और आप एक राक्षस। मैं अजात शत्रु एक सन्यासी से हार जाऊं, मुझे मार नहीं सकता। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका वध होगा, अवश्य होगा, वो भी आप करेंगे, परंतु इस तलवार से नहीं। तो फिर कैसे? जिस जनता की आंखों में वो भगवान बन गया है, उसी जनता की आंखों से गिराकर उस बुद्ध पे कलंक की ऐसी कालिक पोथिए कि वो जंगल चला जाए, फिर कभी वापस लौट कर ना आए। ऐसे में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये विरोध की आग तो हम आज ही लगा सकते हैं। नहीं, यदि एक भी उंगली हमारी ओर उठी तो मगध की जनता हमें क्षमा नहीं करेगी। अच्छा होगा बुद्ध के संघ के भीतर हमारा ही कोई व्यक्ति इस कार्य को करे। घर का भेदी घर को आग लगाता है। हमारा ही कोई व्यक्ति इस कार्य को करे। घर का भेदी घर को आग लगाता है, और ऐसा एक व्यक्ति है जिसने इस कार्य को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। बुद्ध का अपना भाई देवदत्त। आओ मित्र, जो अपने वचन से पलट जाए मैं उसे अपना मित्र नहीं मानता। यदि मेरी याद आई है तो इस
इसमें भी अवश्य ही तुम्हारा कोई निहित स्वार्थ होगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हें दिया वचन मैं पूरा न कर सका। अंतिम बार जब हम मिले थे तो वैशाली पर विजय पताका फहराने का मेरा भूत सर पे सवार था। भूत तुम्हारे सर पे सवार था और उसका मूल्य चुकाया मैंने। कपिलवस्तु का सिंहासन सदा के लिए मुझसे छीन गया। मित्र, जैसे ही मगध की सेना वैशाली से पराजय के दुख से उभरेगी, हम कपिलवस्तु का राज सिंहासन दिलाने तुम्हें अवश्य आएंगे। कोई आवश्यकता नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने वचन से पलट जाए, देवदत्त उससे दोबारा सहायता कभी नहीं देता। सहायता लोगे नहीं तो सहायता दोगे तो, और वो भी तब जब हम दोनों का शत्रु एक ही है, गौतम बुद्ध। राजनीतिक विवशताओं के कारण मैं उसे मार नहीं सकता। यदि किसी ने सिद्धार्थ को हाथ भी लगाया तो उससे प्रतिशोध मैं लूंगा। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, सिद्धार्थ की हत्या। वो होगी और मेरे ही हाथों होगी। उचित भी है। सिद्धार्थ का वध तुम ही करो, और उसका वध कैसे करना है इसकी योजना हमारे पास है। बस सिद्धार्थ से अपना प्रतिशोध मैं लूंगा, और वो भी अपने तरीके से। और उसके लिए मुझे किसी अजात शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, इस देवदत्त को तो हम अपना मोहरा बनाकर खेलना चाहते थे। फिर चिंता कैसी? वो भले ही हमारा साथ न दे, पर कार्य तो हमारा ही करेगा।